अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर खलूद इमरान। ज़हीन बच्चा पैदा करने के लिए कौन सी खुराक ली जाए? हमसे ओपीडी में बहुत कॉमनली ये क्वेश्चन किया जाता है। अब इंटेलिजेंट बच्चा कौन सा होता है जिसका ब्रेन एक्टिव होता है? अब ब्रेन की जो डेवलपमेंट है उस टाइम पे अगर मदर हार्ड वर्क करती है या वो टाइमली डॉक्टर के पास जाती है तो ऑटोमेटिकली जो है वो गाइड करते हैं कि आपने कौन सी फूड लेनी है, आपने कौन सी मेडिकेशन लेनी है जिसकी वजह से आपका बच्चा ज़हीन होगा। इसमें जो प्रेगनेंसी है ये 9 महीने का सफ़र है। इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है वो पहले 3 महीने होते हैं जिनको हम 12 वीक्स भी कहते हैं। तो इसके अंदर बेबी के जो ऑर्गन्स हैं वो बन जाते हैं। स्पेशली मैं यहाँ पे बात करूंगी ब्रेन की और न्यूरल ट्यूब की। अगर उसकी डेवलपमेंट प्रॉपर होगी, अच्छा होगी, तो बच्चा ऑटोमेटिकली ज़हीन होगा। तो उसके अंदर हम इस्तेमाल करवाते हैं, फीमेल्स को कहते हैं फॉलिक एसिड बहुत ज़्यादा लें, क्योंकि जो फॉलिक एसिड है वो बहुत इंपॉर्टेंट उसका रोल है बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स से बचने के लिए। तो अगर एक मदर प्रॉपर, जब उसका प्रेगनेंसी जो है पॉजिटिव आ गई है, कुछ डेज ड्यूज हो गए हैं और फीमेल अब घर में ही चेक कर लेती हैं, स्टिक पे आपकी 2 लाइंस आ गई हैं जैसे कि डेमो में शो हो रहा है, अगर आपका ये हुआ है तो आप फौरन डॉक्टर के पास जाएं। फिर वो आपको फौरन स्कैन करेंगी, आपके सैक की पोजीशन देखेंगी कि जो बेबी का एम्ब्रियो है वो सही जगह पे इम्प्लांट हो गया है यूट्रस में। उसके बाद वो आपको फौरी तौर पे फॉलिक एसिड 5 mg स्टार्ट करवा देंगी, और भी ये नाम से आते हैं सी फॉल, एड फॉलिक, तो वो आपको स्टार्ट करवा देंगी। नहीं तो आप डेमो में देख लें, अगर आपका यूपीटी पॉजिटिव आ गया तो फौरन आप फॉलिक एसिड 5 mg स्टार्ट कर दें डेली 1, और फौरन डॉक्टर के पास जाएं और अपना स्कैन करवाएं कि कहीं आपकी जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं। उसके बाद आप जब फॉलिक एसिड लेना शुरू करेंगे और बच्चे की ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट होगी तो ऑटोमेटिकली जब उसमें फॉलिक एसिड की कमी नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली बच्चा आपका हेल्दी होगा। उसके अंदर कोई भी ब्रेन डेवलपमेंट में हाइड्रोकेफेलस, सर में पानी पड़ना या कमर में फोड़े लाइक मेनिंगोसील, मेनिंगोमायोसील वो नहीं होंगे और आपका बच्चा एक इंटेलिजेंट और हेल्दी बेबी होगा। अब मैं यहाँ पे बताती चलूंगी कुछ फूड्स भी हैं जो कि रिच इन फॉलिक एसिड हैं, जिसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आते हैं। इसमें मैंने एक सेशन ऑलरेडी भी किया है कि वो कौन सी फूड्स हैं जो कि रिच इन फॉलिक एसिड होते हैं। तो यहाँ पे सिंपल अगर बात करें तो जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं जिनको बहुत देर ना पकाया जाए, सब्जी को बहुत देर नहीं पकाना चाहिए, वो अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यू लॉस्ट कर देते हैं, तो उनके अंदर भी फॉलिक एसिड रिच होते हैं। अब हम चलते हैं सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर की तरफ। वो भी नो डाउट बहुत ज़्यादा उनकी इंपॉर्टेंस है बच्चे की इंटेलिजेंस और बच्चे की डेवलपमेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मदर जो है वो हाइपरटेंसिव है, उसका बीपी हाई है और वो टाइमली ट्रीटमेंट नहीं ले रही, तो बच्चा उसका IUGR हो सकता है, IUD हो सकता है। तो ऑटोमेटिकली जो है बच्चा, अगर वो फर्स्ट 3 मंथ में फॉलिक एसिड लेके आगे अपना चेकअप नहीं करवाती तो उसका वो यूजलेस है। इसलिए आपने मंथली अपना चेकअप करवाना है। अगर आपका बीपी हाई है, अगर आपकी शुगर लेवल्स हाई हैं, अगर शुगर लेवल्स हाई हैं तो जो है मदर्स पॉलीहाइड्रोमनियाज का शिकार हो जाती हैं, यानी कि बच्चे के पानी ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से बच्चे के अंदर डिफेक्ट्स पड़ जाते हैं इवन आफ्टर 3 मंथ्स। लाइक हार्ट डिजीजेस बहुत कॉमन है अगर मदर जो है वो डायबिटिक है तो। उसके अलावा अगर हम आगे चलें तो अगर मदर को हाई कोलेस्ट्रॉल है तो उसको चाहिए वो भी टाइमली अपना ट्रीट करवा ले। उसके अलावा मदर को चाहिए कि वो बहुत हेल्दी फूड ले, जैसे कि मैंने अपने बहुत से सेशन किए, यहाँ पर भी मैं अगर उसको समराइज करूँ तो डेली का एग लेना है, दिन में 2 गिलास दूध के पीने हैं। उसके अलावा आपने ट्वाइस वीक मीट लेना है। जितनी भी फल और सब्जियां मौसमी हैं, सीजनल हैं, वो लाजमी लें। पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, क्योंकि जब मदर हेल्दी होगी उसके HP लेवल्स ठीक होंगे, उनके शुगर लेवल्स ठीक होंगे, वो हाई ब्लड प्रेशर का शिकार नहीं होंगी, तो ऑटोमेटिकली वो खुद भी हेल्दी होंगी और जो है उनका बच्चा भी हेल्दी होगा। यहाँ पर मैं लाजमी कहूँगी कि मदर ओबीज ना हो, आप ओवरवेट में ना जाएं, क्योंकि जब भी आपका वेट ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली मदर ज़्यादा खाएगी, उसमें डायबिटीज़ हो सकती है और बच्चा बहुत गुड वेट हो सकता है, लाइक 4.5 kg, 5 kg। तो ऐसी डायबिटिक मदर के जब बच्चे ऐसे पैदा होते हैं तो वो हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकते हैं आफ्टर बर्थ और उनकी नॉर्मल डिलीवरी भी नहीं हो सकती है। और बच्चे जो है ऑटोमेटिकली जब शुरू में ही वो डायबिटीज़ और हाइपोग्लाइसीमिया का शिकार हो जाते हैं तो बच्चे की जब हेल्थ अफेक्ट होती है तो वो हेल्दी इंटेलिजेंट बेबी नहीं होते। इसलिए कोशिश करें कि टाइमली अपना चेकअप करवाएं।
तो डॉक्टर आपको साथ के साथ बताते रहेंगे कि आपके अंदर क्या प्रॉब्लम चल रहा है, कोई कमी है तो उसके मुताबिक आपको वो ट्रीट करेंगे ताकि माँ और बच्चा दोनों सेहतमंद रहें। अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आई विल रिप्लाई दैट। और जो है अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो नंबर नीचे मेंशन्ड है, तो आप उस पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।